हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 अनोखा उपहार। उपहार मतलब भेंट और अनोखा मतलब जो सबसे अलग होता है। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने उपहार लेने और देने की खुशी को अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। हाँ, बंद पिंजरे में एक चिड़िया की विवशता को बड़े ही मार्मिक ढंग से चित्रित कर हमें किसी जीव के लिए स्वतंत्रता के महत्व को समझाया है। शेरजा का जन्मदिन था। उसे आज ढेर सारे उपहार मिले थे। किसी ने खूबसूरत खिलौने दिए तो किसी ने उसे मनपसंद घोड़े वाला खिलौना दिलाया, पर एक उपहार था जो सबसे अलग था। आज शेरजा का जन्मदिन है, उसे बहुत सारे खिलौने मिले हैं, बहुत सारे उपहार मिले हैं, पर एक जो उपहार था वो सबसे अलग था। यह उपहार शेरजा के अंकल ने दिया था। यह चिड़िया पकड़ने वाला एक लकड़ी का पिंजरा था। आज शेरजा अलग अलग ढेर सारे उपहार पाकर फूला न समा रहा था। अपने उन उपहारों में से वह पिंजरे को हाथ में लिए दौड़ा हुआ अपनी माँ के पास आया। शेरजा आज उपहारों को पाकर बहुत ही खुश है और सबसे ज़्यादा खुश उस पिंजरे को पाकर है, और वो खुशी खुशी अपनी माँ के पास वह पिंजरा लेकर जाता है। माँ माँ देखो ना, अंकल ने कितना सुंदर उपहार दिया है। यह बेहद अलग और विशिष्ट भी है। शेरजा ने माँ को पिंजरा दिखाते हुए कहा। अरे, यह खेलने की चीज़ नहीं है शेरजा, इसमें तो चिड़िया पकड़ कर रखी जाती है। और चिड़िया पकड़ कर तुम क्या करोगे? माँ ने हैरानी से पूछा। जब शेरजा माँ को पिंजरा दिखाता है और कहता है कि देखो कितना सुंदर पिंजरा है, तब माँ कहती है कि ये तो कोई खेलने की चीज़ है नहीं, ये चिड़िया को पकड़ कर रखने का पिंजरा है, और तुम चिड़िया को पकड़ कर क्या करोगे? माँ ने हैरानी से पूछा। माँ ने इसमें सुंदर सुंदर चिड़ियों को पकड़कर मैं इसमें सुंदर सुंदर चिड़ियों को पकड़ कर रखूँगा। शेरजा ने तुरंत कहा। मुझे चिड़िया की आवाज़ बहुत पसंद है। मुझे मज़ा आएगा जब वह मुझे अपने मीठे सुरों में गाना सुनाएगी। शेरजा कहता है कि मैं सुंदर सुंदर चिड़ियों को पकड़ूंगा और उसमें रखूँगा, और जब वो मीठा मीठा गाना गाएगी, अपने मीठे सुरों में गाना मुझे सुनाएगी, तब मुझे बहुत ही मज़ा आएगा। हाँ, इस पिंजरे में यूं ही नहीं रखूँगा, उनकी पूरी देखभाल भी करूँगा। उन्हें खाने में दाना पानी दूंगा और रोज़ाना पिंजरे की सफाई भी करूँगा, उसने प्रसन्नता से कहा। शेरजा कहता है कि ना मैं सिर्फ इस पिंजरे में उन चिड़ियों को बंद करके रखूँगा, पर मैं उनका ख्याल रखूँगा, उन्हें खाने में दाने दूंगा, पानी भी दूंगा, और उसके पिंजरे की रोज़ सफाई भी करूँगा। शेरजा फिर दौड़ते हुए घर गया और कुछ अन्न के दाने ले आया। शेरजा फिर दौड़ते हुए घर गया और कुछ अन्न के दाने ले आया। अपने अंकल के सुझाए तरीकों के अनुसार उसने घर के आंगन में पिंजरा रखकर उसमें दाने बिखेर दिए और वहीं खड़ा हो गया। दरअसल वह देखना चाहता था कि कैसे इस ट्रैप में चिड़िया फंसती है, लेकिन शायद शेरजा की उपस्थिति के कारण वहाँ कोई चिड़िया नहीं आ रही थी। शेरजा को भूख लगी थी, इसीलिए वह पिंजरे को वहीं छोड़कर लंच के लिए चला गया। इसी दौरान एक नन्ही चिड़िया उस पिंजरे में फंस गई। शेरजा उस पिंजरे में रखने के लिए चिड़िया पकड़ने जाता है, और जैसे कि उसके अंकल ने उसे कहा था, उसने उस पिंजरे में थोड़े दाने रख दिए और आंगन में पिंजरा छोड़ दिया, जिससे दाने खाने के लिए कोई चिड़िया उस पिंजरे में आए और उसमें फंस जाए। परंतु शेरजा की उपस्थिति के कारण कोई चिड़िया डर के मारे वहाँ पर नहीं आ रही थी। काफ़ी वक्त हो गया, उसे भूख लगी थी, इसलिए वो लंच के लिए चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ से हटता है, एक छोटी सी चिड़िया दाने की लालच में वहाँ पर आती है और पिंजरे में फंस जाती है। अरे वाह, इतनी सुंदर चिड़िया, यह तो बहुत प्यारी है। लंच से वापस आने के बाद शेरजा ने पिंजरे में एक नन्ही सी चिड़िया को देखकर कहा। जब शेरजा लंच करके वापस आता है, एक सुंदर चिड़िया
जो कि उसके पिंजरे में फंस गई थी, उसे देखकर कहता है कि अरे ये तो कितनी प्यारी है। उसने देखा कि वह बार बार पिंजरे की दीवार के ऊपर चोंच मार रही है और बाहर आने के लिए छटपटा रही है। उससे रहा नहीं गया, इसीलिए तुरंत पिंजरे को घर के अंदर ले आया। जब उसने देखा कि जो चिड़िया है वो बार बार पिंजरे की दीवार को चोंच मार रही है, मतलब चोंच मार के उसे तोड़ने की कोशिश कर रही है और बाहर आने की के लिए छटपटा रही है, उसे रहा नहीं जाता और वह पिंजरे को घर के अंदर ले आता है। माँ देखो ना, मैंने कितनी खूबसूरत चिड़िया पकड़ी है, शेरजा ने खुशी से लगभग चीखते हुए कहा। मेरे ख्याल में यह बुलबुल है। अपनी माँ से वो कहता है कि देखो माँ, मैंने कितनी सुंदर चिड़िया पकड़ी है और ये शायद बुलबुल है, ज़रा देखने दो इसकी धड़कन सही है या नहीं। चिड़िया को हाथ में लेकर माँ ने कहा, अरे यह तो वाइल्ड कनारी है, ज़रा सावधान रहना, इसे तुम परेशान बिल्कुल मत करना, बेहतर होगा यदि तुम इसे आज़ाद कर दो। माँ ने शेरजा को सलाह दी। माँ ने चिड़िया को हाथ में लेकर देखा कि वो जीवित है या नहीं है, और देखा कि वो जीवित है तो उसे सलाह देती है कि तुम उसे छोड़ दो। नहीं, शेरजा ने आवेश में आकर कहा, मैं अभी जाता हूँ और इसके लिए खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। यह कहते हुए शेरजा ने पक्षी को दोबारा पिंजरे में रख लिया और जुट गया। शेरजा अपनी माँ की बात नहीं मानता है और कहता है कि नहीं, मैं इस चिड़िया को आज़ाद नहीं करूँगा, मैं इसके खाने का प्रबंध करता हूँ। ऐसा कह के वह उसके लिए दाना लेने चला जाता है। उसकी देखभाल में 2 दिन तक लगातार उसने उस नन्ही सी चिड़िया को अच्छी देखभाल की, लेकिन तीसरे दिन से जैसे उसकी चिड़िया में उत्तेजना कम हो गई। पिंजरा बेहद गंदा हो चुका था, उसमें रखा पानी भी पुराना हो चुका था। देखो, तुम चिड़िया की देखभाल नहीं कर सकते हो, अब भी समझ जाओ शेरजा, बेहतर होगा तुम इसे आज़ाद कर दो। माँ ने पिंजरे की तरफ इशारा करते हुए शेरजा से कहा। पिंजरा गंदा हो चुका था, शेरजा को अब पक्षी की तरफ थोड़ा लगाव भी कम हो गया था, उसकी उत्तेजना ख़त्म होने को थी। अब उसे उस पक्षी से ज़्यादा लगाव नहीं रहा था और पिंजरा भी अंदर से बहुत गंदा हो चुका था। तब उसकी माता उसे कहती है कि तुम इस चिड़िया की देखभाल नहीं कर पाओगे, बेहतर होगा कि इसे आज़ाद ही कर दो। और माँ ने उसके पिंजरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पिंजरा भी बहुत ही गंदा हो चुका है, अब भी वक्त है, समझ जाओ। माँ की बात पर ध्यान न देते हुए शेरजा ने पिंजरे की सफाई शुरू कर दी। जब तक वह सफाई करता रहा, इस दौरान वह नन्ही चिड़िया बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। शायद वह शेरजा से बहुत डरी हुई थी। पिंजरे की सफाई करने के बाद शेरजा पानी लाने चला गया। इसी बीच वह पिंजरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गया। माँ ने जब यह देखा तो शेरजा को आवाज़ दी, शेरजा, पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दो वरना चिड़िया उड़ जाएगी, उसे चोट भी पहुंच सकती है। शेरजा पिंजरे की सफाई करता है और उसके बाद वो पानी लेने जाता है। चिड़िया बहुत डरी हुई थी, तो जब वो सफाई कर रहा था तब वो बहुत ही फड़फड़ा रही थी बुरी तरह से। फिर पानी लेने जाता है तो दरवाज़ा बंद करना भूल जाता है। उसकी माँ ये देखती है और उसे आवाज़ देती है कि तुमने दरवाज़ा बंद नहीं किया है, अगर नहीं करोगे तो चिड़िया उड़ जाएगी। पिंजरे का दरवाज़ा खुला देख चिड़िया अत्यंत खुश थी और पंख फैलाकर कमरे में इधर उधर फुदकने लगी थी। माँ की आवाज़ सुनते ही शेरजा दौड़ते हुए आया और चिड़िया को फिर से पिंजरे में कैद कर दिया। अगले दिन उसने देखा कि चिड़िया की सांसें तेज़ तेज़ चल रही है और वह बिल्कुल अधमरी सी हो गई है। जैसे पिंजरे का दरवाज़ा खुला था, चिड़िया बाहर आ जाती है और पूरे कमरे में उड़ने लगती है आज़ादी से, परंतु शेरजा आकर उसे पिंजरे में फिर से बंद कर देता है। और दूसरे दिन देखा कि चिड़िया बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही है और अधमरी जैसी हो गई है। शेरजा उसे बार बार देख रहा था
उसके तो हाथ पैर फूल गए थे। उसे आभास हो चुका था कि ज़रूर कुछ बुरा हुआ है। माँ देखो ना, चिड़िया को क्या हो गया है, मैं अब क्या करूँ? शेरजा ने रोते हुए माँ से पूछा। जब चिड़िया की ऐसी हालत देखता है तब शेरजा कहता है कि माँ अब मैं क्या करूँ, ये चिड़िया के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, अब मैं क्या करूँ? अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वह तो हो चुका। माँ ने नाराज़गी जाहिर की। शेरजा पूरे दिन पिंजरे को लिए बैठा रहा। वह देख रहा था कि कैसे पेट केवल लेटी हुई चिड़िया अपने अंतिम सांसें गिन रही थी। रात को जब वह सोने गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मतलब रात तक तो चिड़िया मर जाती है। यह शेरजा के लिए बहुत बड़ा सदमा था। चिड़िया की मौत ने उसे रात भर सोने नहीं दिया। जब भी आंखें बंद करता तो उसे पिंजरे में कैद, फड़फड़ाती और आज़ादी के लिए संघर्ष करती वह नन्ही सी चिड़िया ही दिखाई देती। सुबह उसने देखा कि पिंजरे में चिड़िया की पीठ केवल लेटी हुई है। उसके दोनों पैर ऊपर की ओर है और एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। यह एक ऐसी घटना थी जो उस उपहार की वजह से हुई थी, लेकिन शेरजा को इससे मिला सबक उस उपहार के मूल्य से कहीं ज़्यादा बड़ा था। मतलब बच्चों, हमें यहाँ से इस लेसन से या इस पाठ से क्या सीख मिलती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आज़ादी। आज़ादी के बिना कोई भी खुश नहीं रह सकता और जीवन आसान नहीं होता।